हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कहा आप लोगों को हमारी आवाज आती कि नहीं। अरे भैया वो पोल नहीं चलाना था, चार्ट चलाना था जी। हाँ, वो चार्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा जी। एक मिनट दे दीजिए, चार्ट का ऑप्शन हम जो है, हाँ जो भी है चार्ट दही बल्ले सब। अरे डॉक्यूमेंट नीचे दिख रहा, नीचे चैट, नीचे मैसेज का साइन बनाइए, नीचे 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 ये। हाँ आई गवा, आई गवा, आई गवा। हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आप लोगों को हमारी आवाज आती कि नहीं। मिनट, मोर देन अ मिनट। चैट नहीं चल रही बेटा, 2 मिनट दे दो बस, चैट चल जाएगी तो थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। नहीं चल रही। हाँ हेलो, हाय हाय हाय, एक बच्चे का मैसेज आ गया, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। चल गई है चैट, आई होप। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे ऐसे ही चैट चलेंगी, धीरे धीरे आप लोग ऐसे ही संपर्क करेंगे और मजा भी आता ही रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। उधर मैं पहले ही तुमको बताया था कि कुछ कुछ मैंने पढ़ाया स्टार्ट कर दिया और कुछ कुछ मैंने होमवर्क भी दिया तुमको, है ना। उसी में से एक क्वेश्चन ये भी है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब ठीक है। अब भाई एक बात सुनो, मेरी काम की बात। पूरे मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन, यानी पूरे मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में हो जाएगा। इतनी जबरदस्त तरीके से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करने वाले हैं। अब उसी में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है और ये कल मैंने होमवर्क भी दिया था और वापस से मुझे बताना है ABCD में से क्या करेक्ट है। इसने पूछा है कि C4H9X इज ए, कि C4H9 का आप क्या क्या बना सकते हो। तो भाई अगर मुझे यहां पर 4 कार्बन एक साथ करने हो, CH3, CH2, CH2 और CH2, तो कहने का मतलब है कि ये प्राइमरी भी हो सकता है। देखो ये प्राइमरी भी हो सकता है। दूसरी चीज क्या होगी बेटा, अगर मैं इस X को यहां से हटाकर यहां लिख दूं तो मेरे पास हो जाएगा CH3, CH2, यहां पर CH और यहां पर X और यहां पर CH3। यानी अगर हाइड्रोजन को उधर और हेलोजन को एक्सचेंज कर दें तो ये सेकेंडरी भी हो सकता है इस फॉर्मूले का। AC है ना, सेकेंडरी भी हो सकता है। और दूसरा देखो बेटा, दूसरा देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी ब्रांच बनाऊं, क्योंकि मेरे पास तो 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन से मैं ब्रांच में चेंज कर दूं, फॉर्मूला तो वही रहेगा। यहां पर मैंने X कर दिया, तो ये क्या हो सकता है बेटा जी, टर्शरी भी हो सकता है। तो आप लोगों को ना ऐसे बनाकर देखना है कि C4H9 के कितने तुक्के तुम मार सकते हो, कितने करेक्ट बन सकते हैं। ठीक है कितने बन सकते हैं भाई, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। तो भाई करेक्ट आंसर क्या होगा कि भाई इस फॉर्मूले से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों प्रकार के अल्काइल हैलाइड बना सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब भाई कल मैंने आप लोगों से क्या करवाया था, कल मैंने आप लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर करवाया था। ठीक है, और IUPAC नोमेनक्लेचर करने में मैंने आप लोगों को एलिसाइक्लिक के भी करा दिए थे, लेकिन मैंने आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं करवाया था। ध्यान दो भाई, क्या मैंने बेंजीन वाले एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड का IUPAC नोमेनक्लेचर कराया? आप कहोगे नहीं सर ये तो नहीं कराया। तो भाई ध्यान रखना है आप, छोटी सी बात, यहां पर मैं आप लोगों को 4 स्ट्रक्चर बनाकर दिख रहा हूं भाई। एक तरफ Br, हिंट आपको देना है, फिर उसके बाद आज प्रिपरेशन चालू हो जाएगी। क्लोरीन, ब्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन। फटाफट बताइए भाई इनका नाम क्या होगा, नाम, इनका नाम क्या होगा। यहां पर आप प्रेफिक्स लिखोगे क्या बेटा जी, क्लोरो, और भाई बेंजीन है तो बेंजीन के लिए क्लोरोबेंजीन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अगर मैं Br की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ब्रोमो, ये इसका बेंजीन हो जाएगा, क्योंकि कल की DPP में इसके भी क्वेश्चन थे, कल की DPP में इसके भी क्वेश्चन थे और मैंने आपको बोला था कि सारे क्वेश्चन अभी नहीं होंगे,
क्योंकि मैंने पहली डीपीपी जो बनाई थी वो अलग कुछ सोच विचार करके बनाई थी, बाद में मुझे आपका स्तर पता लगा और फिर धीरे धीरे मुझे इसको उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब। इसको क्या कहेंगे बेटा? फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। और भाई इसको बोलेंगे हम लोग आइडोबेंजीन। यानी ये बात हमें समझ में आ गई। अब क्योंकि एक ही एक सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबर 2 या ना 2 कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं पहली डीपीपी की बात कर रहा हूं, डीपीपी नंबर 1 की, कल की डीपीपी की बात नहीं कर रहा हूं, जो पहले नंबर पे डीपीपी थी उसकी बात कर रहा हूं बेटा। ये क्लियर हो गया? अब जरा देखो भाई आगे, आगे मेरे पास क्या होगा, ध्यान से समझना है। अब मेरे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास यहां पर क्लोरीन है, यहां पर ब्रोमीन है, ठीक है, और यहां पर क्लोरीन है, यहां पर ब्रोमीन है, ठीक है, और यहां पर मेरे पास क्या हो गया बेटा जी, इधर क्लोरीन है, इधर ब्रोमीन है। अब इसका नाम लिखना है। हमें पता है कि भाई नंबरिंग या तो क्लोरीन से होगी या ब्रोमीन से होगी, ठीक है। अब बात यह है कि दोनों को 1-1 पोजीशन दी जा सकती है, लेकिन ब्रोमीन में अल्फाबेट पहले आएगा और क्लोरीन में अल्फाबेट बाद में आएगा। क्लियर है भाई? साउंड स्लो नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, 1 और यहां पर हो गया 2, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन। आपको याद होगा डाई सब्स्टिट्यूटेड में आपका बिल्कुल सही बात है, 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन। अब इस वाले का आंसर बताओ भाई। देखो स्टार्टिंग आप क्लोरीन से भी कर सकते हो, स्टार्टिंग आप ब्रोमीन से भी कर सकते हो। ये आपको सोचना है किधर से करना चाहिए, क्योंकि लोवेस्ट सम रूल दोनों से बराबर है, और जब लोवेस्ट सम रूल दोनों से बराबर होता है तो हम अल्फाबेट चेक करते हैं, ऐसा मैंने बताया था। यस, साइक्लो नहीं बेटा, साइक्लो तो तब लगाते हैं ना जब यहां पर बेंजीन नहीं होता। इसको लिखेंगे हम 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, ठीक है, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। अब इसका नाम बताओ बेटा, इसका क्या नाम होगा? इसमें भी हम काउंटिंग ब्रोमीन से ही स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। इसको लिखेंगे 4 क्लोरो नहीं, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। ये क्लियर हो गया, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन, बिल्कुल सही जवाब। अभी तक कोई गड़बड़ आपने नहीं करी, एकदम क्लियर है। क्या यहां तक अभी तक सभी बच्चों का क्लियर है बेटा? यस और नो? क्या अभी तक कोई दिक्कत? बेहतरीन भाई, बनना चाहिए, सारे करेक्ट रहने चाहिए, जो नए बच्चे हैं उनका भी, जो पुराने बच्चे हैं उनका भी। बिल्कुल बढ़िया बेटा। अब जरा देखो भाई, अब मैं 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लूंगा। अब जरा देखो, मैंने क्या बोला था 3 सब्स्टिट्यूशन में, कि भाई आपको लोवेस्ट सम रूल भी ध्यान रखना है। तो यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर ब्रोमीन, ठीक है, और यहां पर क्लोरीन, यहां पर ब्रोमीन, और यहां पर क्लोरीन। तो भाई इसका नाम बताओ क्या होगा? लोवेस्ट सम रूल के हिसाब से, चाहे आप यहां से स्टार्टिंग करो या यहां से स्टार्टिंग करो, 1 + 2 + 3 हमेशा ही 6 आएगा, चाहे नीचे से चाहे ऊपर से। और जब नीचे से ऊपर से दोनों जगह पर 1 + 2 + 3 6 आ रहा है बेटा, तो हम अल्फाबेटिकली काउंटिंग करेंगे, यहां पर 1, यहां पर 2 और यहां पर 3। तो मैं इसका नाम लिखूंगा 1 ब्रोमो 2,3 डाइक्लोरो, और फिर बेंजीन है तो भाई बेंजीन लास्ट में नाम लिख दूंगा, बेंजीन। 1 ब्रोमो 2,3 बिल्कुल सही जवाब है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम बेहतरीन। अब जरा देखो भाई आगे, यहां पर मुझे काउंटिंग इधर से करूं या इधर से करूं, बात एक ही आएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अल्फाबेट हम यहां से शुरू नहीं कर सकते, तो हमने 1 2 3 पहले की तरह ही करा, जैसे कहीं से भी कर दो। तो यहां पर आएगा 2 ब्रोमो 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन 2 ब्रोमो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। क्योंकि पहले हम लोवेस्ट सम रूल देखेंगे, और लोवेस्ट सम रूल अगर लग रहा है तो फिर हम बाद में अल्फाबेट को देखते हैं। अब मुझे बताओ भाई, किन किन के सारे करेक्ट हो गए, किन किन के सारे करेक्ट हो गए, किन किन के सारे करेक्ट हो गए बेटा, एकदम क्लियर। अब जल्दी से मुझे इसका भी आईयूपीएसी नेम बता दो भाई फटाफट। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और भाई क्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। ब्रोमीन, क्लोरीन और क्लोरीन, इन तीनों के नाम बताने हैं आपको। ये चल नहीं रहा क्या? बेहतरीन भाई, बेहतरीन, बेहतरीन भाई, बेहतरीन, एकदम क्लियर। देखो बेटा, आपको लोवेस्ट सम रूल फॉलो करना है। अगर मैं यहां से काउंटिंग करूं ऐसे, तो 1 2 3 4, तो जिस जिस पोजीशन पे ग्रुप है उनको जोड़ो, 1 + 3 + 4 यानी 8 आएगा। अगर मैं ऊपर से शुरू कर दूं 1 2 3 और 4, तो मेरे पास 1 + 2 + 4 7 आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर छोटा रूल लग रहा होगा भाई, लोवेस्ट सम रूल, आपको उसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो आप काउंटिंग कैसे करोगे भाई? ऊपर से। तो आपने काउंटिंग करी 1 2 3 4, यहां पर लोवेस्ट सम रूल लग गया, तो आप इसको लिखोगे 4 ब्रोमो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा बेटा, ठीक है। 1 ब्रोमो, नहीं 1 ब्रोमो नहीं बेटा, यहां से शुरू नहीं कर सकते। यहां से शुरू करोगे तो जो जो पोजीशन आएगी उनका एडिशन 8 आएगा, और यहां पर से शुरू करोगे तो इनका एडिशन 7 आएगा। तो अल्फाबेट से पहले हम लोगों को क्या करना है? अल्फाबेट से पहले हम लोगों को लोवेस्ट सम रूल फॉलो करना है। बहुत बढ़िया। तो 4 ब्रोमो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, सेम हम यहां पर करेंगे। हमें लोवेस्ट सम रूल फॉलो करना है, तो हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, 1 2 और 4 ऐसे करके, यानी 3 4। तब हमारे पास क्या होगा इसका आंसर? 2 ब्रोमो 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। और सेम इसकी बात करोगे तो लोवेस्ट सम रूल यहां पर 1 2 3 4 देखोगे तो ऊपर से ही शुरू करना पड़ेगा। तो 1 ब्रोमो 2,4 डाइक्लोरो बेंजीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, डन। चैट चलेगा बेटा, चैट चलेगा, बिल्कुल सही आंसर है। ये आप लोगों ने नोट कर लिया, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाई? डन। अब जरा एक चीज और ध्यान दो भाई, कुछ बच्चे ये कह रहे थे सर हमें ना कॉमन वर्ड में कुछ दिक्कत होती है, आइसो में और भाई आइसोब्यूटाइल में, इन सब में दिक्कत होती है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा बेटा, सम इंपोर्टेंट ग्रुप, सम इंपोर्टेंट
सम इंपोर्टेंट एल्काइल ग्रुप, इनको समझना है भाई आपको क्या होंगे ये, ध्यान रखना है। हमारे पास ये जो ग्रुप होता है ना CH3 CH और CH3, इसको हम आइसो कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसो। अगर इसके अंदर 3 कार्बन है तो बेटा ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल। ठीक है। अब हमारे पास अगर हमने एक और कार्बन बढ़ाया, मतलब ये तो हमें सेम ही रखना है, अब हमने एक और कार्बन बढ़ाया तो ये हो जाएगा हमारे पास आइसोब्यूटाइल। क्या हो गया बेटा? ये हमारे पास आइसोब्यूटाइल। ध्यान देना है आपको, आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल। हो गया क्लियर? अब देखो भाई एक और चीज, अब एक और हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होगा, अगर मैंने लिखा है CH3 CH2 CH2, ये हमारे पास नॉर्मल है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। ये क्या हो जाएगा? एन प्रोपाइल। ऐसे ही बेटा ब्यूटाइल में आएगा आपके पास, अगर हमारे पास 4 कार्बन होंगे कंटिन्यूअसली तो इसको बोलते हैं एन ब्यूटाइल। ठीक। अगर हम यहां पर आइसोब्यूटाइल तो पहले ही आ गया, अगर हमने लास्ट वाले कार्बन को सेकेंडरी बना दिया CH और CH3, ध्यान देखो भाई दोनों में अंतर है, ये आइसोब्यूटाइल है क्योंकि इसमें दोनों एक जैसे हैं, और यहां पर इस कार्बन के हिसाब से देखोगे तो दोनों अलग अलग है, और प्लस ये 2 डिग्री कार्बन है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है भाई, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और एक होता है हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल, CH3 CH3 CH3, ये हमारे पास क्या होगा बेटा? टर्शरी ब्यूटाइल। ये नोट कर लो आप, ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे 3-4 दिन में तो अपने आप याद होने शुरू हो जाएंगे। पहली बार तो देखो याद करना ही पड़ेगा भाई, कोई तरीका नहीं है, तो इनको नोट कर लो भाई, सम इंपोर्टेंट एल्काइल ग्रुप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अरे आपने तो 11वीं में पढ़े थे ना बेटा, जो नए बच्चे उन्होंने नहीं पढ़े थे, तो इसलिए मुझे हर चीज डिटेल में पढ़ानी है। थोड़ा फास्ट पढ़ोगे बेटा, अभी तुम आज जितना कंटेंट आएगा ना पूरी क्लास में तुम झेल नहीं पाओगे। देखते रहो अभी, देखते रहो अभी, शुरुआत हुई है धीरे धीरे। चलो बेटा जल्दी से नोट करो, नहीं तो मैं मुक्का मार दूंगी। डन। नियोपेंटाइल होता है बेटा वो, नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल ग्रुप भी बना देते हैं हम लोग। चलो नियोपेंटाइल मिसिंग है ना, CH3 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 और CH2, ये होता है भाई नियोपेंटाइल। इसको भी लिख लो नियोपेंटाइल, कहीं हेल्प करेगा आप लोगों को। नियोपेंटाइल। मैं बेटा रैपट मारूंगी तुम्हारे चापर, ठीक है? नोट करो इसको, मजाक बिल्कुल नहीं करना होता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसने बोला है द IUPAC नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज, द IUPAC नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज। देखो बेटा जो नए बच्चे हैं वो आराम आराम से मेरे को देखो, जो पुराने बच्चे हैं चुपचाप नाम लिखो, नहीं तो मुक्का मारूंगा खींच के, समझे? 2-क्लोरो-3-मिथाइल। अगर कभी भी नाम से हमें स्ट्रक्चर बनाना हो तो तरीका यह है कि सबसे पहले मेन कार्बन चेन देखो, मेन कार्बन चेन क्या लिखा हुआ है यहां पर? प्रोपेन, यहां पर ब्यूटेन, यहां पर ब्यूटेन, यहां पर प्रोपेन। तो भाई अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको 4 कार्बन अरेंज करने हैं ऐसे करके। मैं यहां बना देता हूं ऊपर, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, दूसरे पे क्लोरो है, दूसरे पे मिथाइल है, मतलब यहां पर आप CH3 लिख लेना और यहीं पर क्लोरो कर देना। अब आपने क्या कर दिया भाई, बाकी सबको जोड़ दो और बाकी जो बची हुई वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से पूरी कर देना, हाइड्रोजन से। तो इन्होंने क्या पूछा है भाई? द IUPAC नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अरे ये तो मैंने करवा दिया था ना, टर्शरी ब्यूटाइल। अरे भैया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड यही तो हो गया सेम, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड यही तो हो गया सेम, ये होता है टर्शरी ब्यूटाइल।
करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा इसका? ए होगा। ये कल भी करवाया था आपको यार, गलती से दोबारा करवा दिया। तो करेक्ट आंसर होगा 46%। ए आंसर है और ए ही आंसर है बेटा। देखो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड आप ये बनाओगे, जब इसका आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो क्या होगी, 1, 2 और 3। तो 2 पे क्लोरो आ जाएगा आपके पास और 2 पे मिथाइल आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो आप पहले क्लोरो को लिखोगे तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, करेक्ट आंसर होगा ए। और लीडर बोर्ड के विजेता है तनिषा, तनिष्का, प्रियांशु, प्राची, अर्घादीप और लाल राम न्योस। बहुत बढ़िया भाई, एकदम करेक्ट है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाई? ये बताना भाई क्या आंसर होगा इसका। ए कॉमन नेम ऑफ मॉलिक्यूल गिवन बिलो इज CH2 डबल बॉन्ड, CS सिंगल बॉन्ड, CH2Cl। कॉमन नेम बताना इसका क्या होगा बेटा, कॉमन नेम। आज फिर प्रिपरेशन पढ़नी है हमें। पोल को छोड़ो, आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। इस ग्रुप को क्या कहते हैं भाई? इस ग्रुप को, इसको कहते हैं एराइल, नहीं एराइल नहीं, एलाइलिक। एलाइलिक, अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड, ब्रोमीन लिखा हो तो ब्रोमाइड, तो एलाइलिक। अब ठीक है, एलाइलिक कर लेना भाई, एलाइलिक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, एलाइलिक। अब आपको इसका बताना है द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। 2 ब्रोमोपेंटेन आपके सामने रखा है भाई, द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन, और पोल चालू हो गया। टू ब्रोमोपेंटेन, दो भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 ब्रोमोपेंटेन। जब आप काउंटिंग शुरू करोगे 1 2 3 4 ऐसे करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे, 1 2 3 4 ऐसे करोगे, 1 2 3 4 ऐसे करोगे। तो इसके तो टोटल कार्बन ही 4 है बेटा मेन कार्बन चेन में, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, यहां पर हो जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आप चेक कर लेना, ये सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 के हैं। ठीक है, चेक करते हैं भाई कितने बच्चों का करेक्ट आंसर है। 80% बच्चों का आंसर करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया। और यहां पर कार्तिकेय यादव, राहुल राठौड़, अनिरुद्र, अभिनव प्रताप और प्रियांशु जो है भाई लीडर बोर्ड में शामिल हुए हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई आइसोमेरिज्म की बात करते हैं वापस से। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है भाई? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एल्काइल हैलाइड के बारे में। ठीक है, 2 तरह की आइसोमेरिज्म शो करेंगे ये। एक तो होगी हमारे पास पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। और मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है भाई, एग्जांपल देकर बता रहा हूं। मिनिमम एल्काइल हैलाइड, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। कल भी मैंने आपको करवाया था, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है भाई, इन एल्काइल हैलाइड विच शो पोजीशन आइसोमेरिज्म इज। बताइए क्या होगा? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं CH3 CH2 CH2Cl। पोजीशन जब आप दोगे तो कम से कम 3 कार्बन की चेन आपके पास होनी चाहिए भाई, 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन आपके पास होनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक और हमारे पास होगा भाई, वो होगा हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मतलब कार्बन चेन आपके पास क्या होनी चाहिए? डिफरेंट, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। आप मुझे बताइए बेटा,
अगर आपके पास कोई भी CH3Cl है, क्या इसका आप दूसरा कोई स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या? क्या इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है क्या बेटा? नए वाले बच्चों बताओ जल्दी, और पुराने वाले भी। भाई एक कार्बन की चेन में एक ही कार्बन रहेगा, इसको चेंज तो नहीं कर सकते हम लोग, यस और नो? ये तो एक ही रहेगा, इसका दूसरा कोई आइसोमर नहीं है। अब जरा देखो, अगर मैंने कहा CH3CH2, CH3CH2 और Cl, क्या इसकी चेन में चेंज हो सकता है कुछ भी? ये भी बेटा जी मेन चेन में दो ही कार्बन है, यहां पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैंने कहा कि भाई CH3 CH2 CH2 Cl, क्या इसकी मेन कार्बन चेन में कोई चेंज हो सकता है? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि जरा देखो यहां पर भी मेन कार्बन चेन 3 कार्बन की है, और अगर आप इसमें भी देखोगे इसके दूसरे पोजीशन आइसोमर में भी, यहां पर भी मेन कार्बन चेन में 3 ही कार्बन है। वो अलग बात है कि क्लोरीन की पोजीशन अलग है, बट कार्बन की चेन तो बेटा क्या रहेगी? सेम रहेगी ना। कार्बन की चेन तो चेंज नहीं हुई, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं फोर्थ वाले कार्बन की, फोर्थ नंबर की मैं लिखूंगा, तो CH2 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 और Cl, अब हमारे पास 4 कार्बन की चेन हुई और Cl हो गए। और भाई CH3, अगर मैं इस मिथाइल को उठाकर यहां लिख देता हूं CH2Cl, अब आप जरा ध्यान से देखो इन दोनों स्ट्रक्चरों को, इन दोनों स्ट्रक्चरों को ध्यान से देखो बेटा। इन दोनों में कार्बन की संख्या सेम, क्लोरीन की संख्या सेम, हाइड्रोजन की संख्या सेम, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? सेम। बट इसकी मेन कार्बन चेन के अंदर, इसकी मेन कार्बन चेन के अंदर 4 कार्बन एटम आए, और इसकी मेन कार्बन चेन के अंदर 3 कार्बन एटम आए, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर। ये दोनों आपस में क्या हो गए? चेन आइसोमर। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, मेरा आप लोगों से भाई एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्काइल हैलाइड, इन एल्काइल हैलाइड which show chain isomerism is, क्या होगा बेटा? जल्दी से बताइए आंसर। यस, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4, कि कम से कम 4 हमारे पास एटम ऐसे होने चाहिए कार्बन एटम के अंदर, और यहां पर हो जाएगा 3। ये बात आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत। बहुत बढ़िया भाई। अब जरा देखो भाई आगे, अब हमारे पास ये मान लो कि यहां से सब कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाला है, केमिकल रिएक्शन वगैरह। जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, और सबसे पहले हमारे पास आएगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं बेटा? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमें क्या करना है भाई? फ्रॉम एल्केन्स। अब कुछ मैं इंग्लिश लिखूंगा और कुछ मैं हिंदी लिखूंगा, और धीरे धीरे आप लोगों को समझाता जाऊंगा क्या होगा, ठीक है। धीरे धीरे समझाता रहता हूं भाई। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा ये रिएक्शन, कि मीथेन की रिएक्शन अगर हम हेलोजन के साथ कर दें, Cl2 के साथ, ये रिएक्शन याद होगी Cl2, और यहां पर हम क्या लेते थे बेटा जी? सनलाइट। या तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, या हम सीधा ऐसे लिख देते हैं सनलाइट। कुछ याद आया? आपने स्कूल में भी पढ़ा था बेटा। अच्छा, ये नोट नहीं किया क्या आपने? ये नोट कर लो पहले, ये नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये एल्काइल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड चैप्टर स्टार्ट हो गया है, और आज से प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी, एक एक चीज डिटेल में, ठीक है। इसको नोट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लिखो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है।
और जो जो बात मैं बोलता जाऊंगा ना वो बातें आपको ध्यान रखनी है बेटा। सबसे पहले क्या काम करना है आपको, फ्रॉम एल्केन, ठीक है, फ्रॉम एल्केन। अब यहां पर मैंने लिखा भाई, ठीक है, ध्यान से पहले समझना है रिएक्शन को। CH4 आपके पास मीथेन है प्लस Cl2, ठीक है, और यहां पर मैंने क्या लिया, सनलाइट, या फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया सनलाइट। तो पता है क्या होगा, सनलाइट आएगी, ठीक है, सनलाइट आएगी बेटा। तो देखो भाई स्टेप 1 सनलाइट आएगी। आप ये सोचो इस पूरी की पूरी रिएक्शन में, इस पूरी की पूरी रिएक्शन में सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होगा, सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होगा, फटाफट बताइए। क्लीवेज कैसा होगा बेटा जी, फिजन कैसा होगा बॉन्ड का? हाँ बेटा ये 12th का है, ये 12th का है। पूरी क्लास मैंने जो स्टार्ट कर दी थी कल से सब 12th की है। सबसे देखो बेटा ध्यान से देखना है, कार्बन जो है वो सेकंड पीरियड का है तो इसका 2p ऑर्बिटल होगा, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल होता है, और क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल होते हैं। आप लोग जानते होंगे ऑर्बिटल का साइज जितना बड़ा होता है, ऑर्बिटल का साइज जितना बड़ा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ भी उतनी बड़ी होती है और बॉन्ड उतना वीक होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने ये बात। तो यहां पर एक बॉन्ड टूटेगा सबसे पहले, ठीक है, वो होगा क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड। तो ये रिएक्शन आपको पहले ऐसे करनी है, जरा ध्यान रखो। यस, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। अब इसका हम सबसे पहला स्टेप को हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप, कि रिएक्शन के इनिशिएट कैसे होगी, इनिशिएशन स्टेप। तो भाई हुआ क्या कि क्लोरीन क्लोरीन के ऊपर सनलाइट गिरी, धूप गिरी, और आप मुझे बताइए जो क्लीवेज होगा वो होमोलिटिक क्लीवेज आपने बताया। तो यहां पर दो रेडिकल बन जाएंगे, Cl रेडिकल और प्लस Cl रेडिकल, चाहे तो ऐसे लिख लो और चाहे बेटा आप इसको ऐसे लिख दो, दो Cl रेडिकल। आपको कैसे याद आया कि भाई मुझे होमोलिटिक क्लीवेज करना है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जहां पर सनलाइट होती है वहां पर होमोलिटिक क्लीवेज करना है। बिल्कुल सही बात। अब एक बात बताओ बेटा, क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप बताओ इस दुनिया में जो इंसान अनपेयर्ड होता है वो स्टेबल होता है या अनस्टेबल? बोलो फटाफट। जो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल, एक बात ध्यान रखनी है आपको, एक बात ध्यान रखनी है, दुनिया का हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है। तो जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपागेशन स्टेप। क्या बोलते हैं बेटा जी? प्रोपागेशन स्टेप। इसमें क्या होगा कि भाई मीथेन, ऐसे लिख लेना, मीथेन का एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और यहां पर Cl रेडिकल आएगा। अब यह क्या काम करेगा, इस H को अपने साथ भगा ले जाएगा। अब क्योंकि यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन थे तो भाई हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ यह भगा ले जाएगा और शादी कर लेगा, तो यहां पर HCl बन जाएगा बेटा। और HCl बनने पर क्या हो जाएगा भाई, एक नया रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसको हमने प्रोपगेशन स्टेप क्यों कहा, समझना मेरी बात को, ठीक है। प्रोपगेशन स्टेप वो स्टेप होता है जिसमें एक फ्री रेडिकल रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट और एक न्यू रेडिकल बनाता है, न्यू रेडिकल बनाता है, ठीक है, एक न्यू रेडिकल बनाता है। तो भाई यहां पर क्या हुआ, इस रेडिकल ने इसके साथ रिएक्शन करी, प्रोडक्ट बनाया HCl और एक नया रेडिकल बना दिया। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेगेशन स्टेप। फटाफट नोट करिए भाई, फटाफट नोट करिए। यस। अब बेटा देखो इन दोनों में से एक अकेला क्लोरीन रह जाएगा, क्लोरीन रेडिकल, और एक CH3 रेडिकल, ठीक है। दो इंसान हैं जिनके पास दो दो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये भी अनस्टेबल और ये भी अनस्टेबल। ध्यान रखनी है बात,
ये भी अनस्टेबल और ये भी अनस्टेबल। तो ध्यान रखना है आपको, एक छोटी सी बात जो मैं समझाने वाला हूं। अब तीसरा स्टेप होगा, उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप आप लोग कैसे याद रखोगे भाई, कि एक CH3 रेडिकल जब हमारे पास Cl रेडिकल के साथ मिलेगा तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब बिना शादी करे हुए है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो ये क्या करेंगे, दोनों मिलेंगे, गुलू गुलू करेंगे और प्रोडक्ट बना लेंगे बेटा जी CH3Cl। ठीक है, बैक स्लाइड में मैंने वापस से कर दिया है, इसको नोट करो। बैक स्लाइड में मैंने वापस कर दिया, इसको नोट करिए। अरे कर दिया मेरे भाइयों, कर दिया, इसको नोट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे मतलब नए हैं, जो मान लो कोचिंग भी नहीं करे होंगे, उन्होंने एनसीईआरटी में या जब स्कूल के पेपर दिए होंगे 11वीं क्लास के, तब ये रिएक्शन जरूर देखी होगी। ठीक है, जब ये रिएक्शन जरूर देखी होगी। ठीक है, नोट करो फटाफट। हाँ, अब जरा देखो बेटा, एक छोटी सी बात और समझना है आपको। अगर ये नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। इसमें ये वाला जो स्टेप होता है ना, सेकंड वाला स्टेप, ये सबसे स्लो स्पीड से होता है। प्रोपेगेशन स्टेप जो होता है वो हमारे पास स्लोवेस्ट स्टेप होता है। स्लोवेस्ट स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप होता है बेटा प्रोपेगेशन स्टेप। ध्यान रखना है आपको कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में। अब जरा देखो भाई, ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, यहां से बात देखो भाई, दूसरी रिएक्शन है, इसको समझाऊंगा मैं आपको। अगर मैंने ऐसे लिखा कि मीथेन मेरे पास एक है और क्लोरीन मेरे पास एक्सेस में है, क्या है, एक्सेस में है, और मैंने यहां पर सनलाइट लिया, तो क्या बनेगा। तो बहुत सिंपल तरीका है, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन अलग अलग कर लो आप। ठीक है, और भाई HCl को आप क्या कर दोगे, HCl को आप क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे, और एक क्लोरीन जब इसके साथ जुड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो यहां पर CH3Cl ये बन जाएगा। अब आपने देखा कि भाई इस कार्बन के पास अभी और हाइड्रोजन है, और आपने क्लोरीन क्या ले रखी है, एक्सेस में। आपने क्लोरीन क्या ले रखी है, एक्सेस में, तो क्लोरीन फिर से आएगी, क्लोरीन फिर से आएगी, इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगी, एक क्लोरीन यहां पर जाएगा, तो वापस से हमारे पास HCl बन जाएगा। अब यहां पर क्या बन जाएगा भाई, CH2Cl। हमने देखा कि भाई अभी भी इस कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन है। तो भाई जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन हटेंगे नहीं, तब तक हमारे पास क्या होगा, एक एक क्लोरीन आती रहेगी, और भाई इस तरीके से HCl हटते जाएंगे और क्लोरीन जो है वो जुड़ती जाएगी। ऐसा कब होगा, जब क्लोरीन एक्सेस में होगी। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब क्लोरीन एक्सेस में होगी। नोट करिए इसको। ठीक है, ये रिएक्शन आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी होगी तो कोई बात नहीं, दोबारा से तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक कहानी बताऊंगा इन दोनों के बारे में। अगर मैंने यहां पर लिखा CH4, ये मैंने एक्सेस में ले लिया, और भाई Cl2 ये मैंने लिया ऐसे ही, तो मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैंने ये एक्सेस में ले लिया तो मेरे पास सिर्फ यही प्रोडक्ट बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा। जैसे मान लो हमारे पास 1000 लड़के हैं, ठीक है, 1000 लड़के हैं, और उनकी शादी के लिए 10,000 लड़कियां हैं। देखो कितने खुश हो गए तुम, बताऊंगा ना अभी। कौन सा, ले Cl2 हो गया, CH2Cl2 करता रहे, फटाफट नोट इसको, फटाफट करो बेटा फटाफट।
आएगा आएगा, ध्यान से देखो। अब आपको ध्यान रखना है जो जो मैं बात बोलने वाला हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो प्लीज। हमारे पास 1,000 लड़के हैं, उनके साथ शादी करने के लिए 10,000 लड़कियों के ऑप्शन है। तो भाई पहले एक शादी होगी, है ना। तो भाई जब एक लड़के को एक लड़की मिल जाएगी, अभी लड़कियां और भी हैं, है कि नहीं, तो हो सकता है कि वो डबल शादी कर ले, फिर ट्रिपल कर ले, फिर 4 कर ले, इस तरीके से वो शादी कर सकता है। तो हुआ क्या कि जब हमारे पास क्लोरीन एक्सेस में है और मीथेन कम है, ठीक है, तो बार बार एक ही मीथेन पर क्लोरीन चिपकती चली जाएंगी। भाई एक हटा दूसरी लगी, दूसरी हटी मतलब दूसरा हाइड्रोजन हटा तीसरी, ऐसे चिपकती चली जाएगी। कब? जब क्लोरीन ज्यादा होगी, जब क्लोरीन ज्यादा होगी। अब जरा देखो तीसरा नंबर, अगर मैंने लड़के लिए 10,000 और लड़की ली 2, लड़के लिए 10,000 और लड़कियां सिर्फ 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9,998 लड़कों की शादी नहीं होगी और 2 ही लड़कों की शादी होगी, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर एक एक के साथ ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कोई भी 2 हो, जरूरी नहीं सारे हैं, आधे तो ऐसे ही रह जाएंगे बिल्कुल बिना शादी के, लेकिन जो 1-2 होंगे वो कैसा प्रोडक्ट बनाएंगे कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटाएगी, Cl लगा देगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है भाई, अगर ऐसी कभी भी कंडीशन आती है, यस कंडीशन है एक लड़का एक लड़की के साथ ही शादी करेगा। देखो भाई, अब मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या हुआ जरा देखो भाई, सबसे पहले हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज ए, और यहां पर लिख दिया भाई मैंने क्या, ऑप्शन नंबर 1 फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखो भाई इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल बने, आप लोग ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल बने थे और हमेशा क्या होता गया, मीथेन से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता चला गया, क्लोरीन लगते रहे, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता गया, क्लोरीन लगते रहे, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता गया, क्लोरीन लगते गए। तो हम कहेंगे भाई ये जो रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहली चीज हो गई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोबारा देखिए भाई, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, चलेगा, दोबारा देखिए, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज, कौन सा होगा बेटा, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप, या भाई टर्मिनेशन स्टेप। बिल्कुल सही जवाब। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा, प्रैक्टिस होती जाएगी, ध्यान से रुक जाओ अभी। जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। तो हम कहेंगे भाई प्रोपगेशन स्टेप, क्या कहेंगे, प्रोपगेशन स्टेप, बिल्कुल सही बात है।
प्रोपगेशन स्टेप। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने? यस और नो? देखो भाई, आगे देखो ध्यान से। अब वापस से देखो भाई, वापस से देखो बेटा, इस दोनों रिएक्शन में आपको वापस से आपको एक बात पता होगी स्टार्टिंग से ही कि एल्केन वैसे भी क्या होती है, हमारे पास इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती नहीं है। एल्केन होती है एल्केन होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अपने आप में एल्केन बहुत स्टेबल है। ठीक है, एल्केन जब भी हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगी तो दो कंडीशन हो सकती है। ठीक है, एक कंडीशन कौन सी बेटा, या तो हमारे पास एल्केन जो हो वो एक्सेस में हो, या फिर एक बार एक्सेस में क्लोरीन हो, या कोई भी हेलोजन हो। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको रिएक्शन इस तरीके से करनी है। अरे भाई लो, और आसान तरीका देखो, लो आपको ऐसे करना है भाई, ध्यान रखना है। अगर हमें कभी भी मीथेन दे रखी है एक्सेस में प्लस के Cl2, तो आपको हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि एक क्लोरीन किसी एक के बांट में ही आएगी। तो हमारे पास CH3Cl ये बन जाएगा प्लस के HCl। ठीक है, अगर मैंने लिख लिया ऐसे CH4 प्लस के Cl2 ये एक्सेस में कर दिया, तो क्लोरीन बार बार आती रहेगी, हाइड्रोजन को रिप्लेस करती रहेगी। ठीक है, तो रिएक्शन को कैसे करोगे, जैसे आपने एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, इधर एक क्लोरीन लगा दिया भाई। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलोजिनेशन ऑफ रिएक्शन इज ए फ्री रेडिकल, ये हो तो गई फ्री रेडिकल। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज, ये दोनों ये इसी का है बेटा, ये इसी का है, इसी के बारे में है ये। देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हट जाते हैं वापस से। देखो, कोई बात नहीं, ठीक है, दोबारा से ट्राई करते हैं, दोबारा से ट्राई करते हैं। अगर नहीं होगा कोई बात नहीं ना। सबसे पहले आएगा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ये हमारे पास रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, जो नए वाले हैं उनको दिखाया जाएगा अभी। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, सबसे पहले आपको थोड़ी सी अंग्रेजी लिखनी है, वो क्या है, एल्केन्स ऑन रिएक्शन with halogens in presence of sunlight gives a mixture of, अगर आपके पास एल्कीन वो हेलोजन ज्यादा होगी तो मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज हेलोजिनेशन। अब कहोगे हेलोजिनेशन क्या होता है, तो देखो हेलोजन का मतलब होता है हेलोजन, और जीनेशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो इज नोन एज हेलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये रिएक्शन का नाम हो गया। कोई बात नहीं बेटा, दोबारा से देखो। अब यहां पर क्या लिखा होगा, मेरे पास मीथेन है प्लस Cl2। ठीक है, मेरे पास मीथेन है प्लस Cl2। आप लोगों को कसम दे रहा हूं मैं, अगर मैंने यहां पर इसको एक्सेस में लिया तो क्या बनेगा, अगर मैंने यहां पर इसको एक्सेस में लिया तो क्या बनेगा, फटाफट जो नए बच्चे हैं उनको भी 2 बार में समझ में आ जाएगा बेटा, जल्दी बताइए। CH4 प्लस Cl2, अगर मीथेन एक्सेस में हुआ तो क्लोरीन कम है
अब क्लोरीन कम है तो हाइड्रोजन को ज्यादा सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगी, एक आध को कर पाएगी, ज्यादा को तो कर नहीं पाएगी। और जब वो एक को करेगी तो हमारे पास क्या होगा बेटा, CH3Cl, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा होगा, सनलाइट। यहां पर क्या लिखा होगा बेटा, सनलाइट। बिल्कुल करेक्ट बात है, एकदम करेक्ट बात है। आगे मुझे बताइए, अब मैंने कहा कि CH3 प्लस के Cl2, और मैंने यहां पर भी ऐसे सनलाइट बना दिया। मैंने कहा कि भाई ये भी एक्सेस में है, ये क्या हो गई हमारे पास एक्सेस में, और क्लोरीन क्या हो गई, कम। अगर क्लोरीन कम है, बताइए फटाफट, क्लोरीन कम है तो सारे हाइड्रोजन को थोड़े ना सब्स्टिट्यूट कर देगी, किसी एक को कर देगी। तो आप मुझे बताइए यहां पर क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, फटाफट बताओ भाई। जब तक नहीं होगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। बहुत बढ़िया बेटा। आप कहोगे सर इस बार 2 कार्बन है, किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन को हटा दो और CH3 CH2 और Cl लगा दो, और बाई प्रोडक्ट यहां पर HCl और यहां पर HCl लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए ईमानदारी से, ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, एलिमिनेशन है, क्या है ये रिएक्शन? ये रिएक्शन एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, या एलिमिनेशन है? तीन जवाब ऑप्शन दिए मैंने, आप सोच के बताओ। भाई कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, क्लोरीन ने कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दी, है कि नहीं, सब्स्टिट्यूट कर दी। मैं क्यों बताऊं मैं क्या खा रहा हूं, हाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, बिल्कुल सही बात। आपके दिल से आंसर आ रहा है सब्स्टिट्यूशन हो गया, देख के बताओ। अच्छा अगर मैंने सनलाइट ली है, सनलाइट, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है, फटाफट बताइए। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है मेरे बच्चों, फटाफट बताओ। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है, फ्री रेडिकल, कार्बोकटायन या कार्बो अनायन? सनलाइट की प्रेजेंस में मैंने बताया था कल, तो हमारे पास क्या होगा भाई, दिस रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, बिल्कुल बढ़िया। तो मैंने याद थोड़े करवाए, फ्री रेडिकल याद करो, तुम्हारे मन में खुद से आया कि सनलाइट ले रखी है तो फ्री रेडिकल बनेगा, और देख के पता लग रहा है कि H सब्स्टिट्यूट हुआ है। बहुत बढ़िया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब मुझे बताइए, ये रिएक्शन 3 स्टेप में हुई, ठीक है, ये रिएक्शन 3 स्टेप में हुई बेटा। पहला स्टेप था इनिशिएशन, जो मैंने पहले करवा दिया, इनिशिएशन। दूसरा स्टेप था मेरे पास प्रोपागेशन, और तीसरा स्टेप होगा मेरे पास टर्मिनेशन। क्या होगा, टर्मिनेशन। आप मुझे बताइए इन तीनों स्टेप में से जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है या स्लो स्टेप है वो कौन सा होगा, स्लो स्टेप कौन सा होगा, इनिशिएशन, प्रोपगेशन या टर्मिनेशन? फटाफट बताइए। बोलो फटाफट। तो प्रॉपर इसको हमने कह दिया RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, बिल्कुल बेहतरीन। अब ये तो हो गया बहुत छोटा लेवल, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़े लेवल के क्वेश्चन करा देता हूं मैं, ठीक है। अब ये क्या करती है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करती है। अब जरा देखो बेटा, एक बात बताता हूं मैं आपको, ठीक है, सिंपल सी बात करता हूं। अगर मैंने ये कहा CH3 CH2 और CH3, ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, यहां पर इस एल्केन के पास कितने प्रकार के हाइड्रोजन है मुझे ये बताइए।
इस एल्केन के पास कितने प्रकार के हाइड्रोजन है, मुझे ये बताइए फटाफट। इस एल्केन के पास कितने प्रकार के हाइड्रोजन है? 2 प्रकार के। कौन कौन से? ये तो हो गए 1 डिग्री और ये हो गए 2 डिग्री। तो मैं कहूंगा कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 6। और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। अब हम एक कंफ्यूजन में आ गए। 2 टाइप के हैं। यहां पर हमने सनलाइट बनाई और हम मोनोहेलोजिनेशन कर रहे हैं, ध्यान रखना है भाई। मोनोहेलोजिनेशन, मोनोहेलोजिनेशन का मतलब है कि हमें एक ही हेलोजन को जोड़ना है। अब मैंने अगर ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया और यहां पर क्लोरीन जोड़ दिया तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 CH2 CH2 Cl। और प्लस अगर मैंने बेटा जी ये वाला हाइड्रोजन हटाया तो CH3 CH और CH3 ये बनेगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन सा ज्यादा बनेगा और कौन सा कम बनेगा। ठीक है, कौन सा ज्यादा बनेगा, कौन सा कम बनेगा, कौन सा ज्यादा बनेगा और कौन सा कम बनेगा, ये मुझे नहीं पता। कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे? ध्यान रखना है बेटा। आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लोरीनेशन करते हुए जो रिएक्टिविटी होती है हाइड्रोजन के साथ वो कैसी होती है? देखो बेटा, एक नोट पॉइंट ध्यान रख लेना। वो क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीनेशन, रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है भाई। इन क्लोरीनेशन रिएक्शन इज 1:3.8:5। कुछ याद आया लास्ट ईयर? हाँ, 1:3.8:5। ये वैल्यू याद करनी है बेटा। और जो नए बच्चे हैं आपको भी याद ही करनी है। ठीक है, ये डेटा है। क्लोरीन एक्सेस में नहीं है, क्लोरीन आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है। हाँ बिल्कुल सही बात। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन की वैल्यू 6 आई और 2 डिग्री हाइड्रोजन वालों की वैल्यू 2 आई तो 1 डिग्री हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हुए आप 1 रखोगे तो यहां पर हो जाएगा 6। रिलेटिव रेट निकालोगे आप। क्या निकालोगे? रिलेटिव रेट विद 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो जितने भी ये नंबर होंगे इनकी गुणा कर देना इसके साथ, जो भी 1 डिग्री के कोरस्पोंडिंग होगा। तो आपने 1 कर दिया, ये 6 आया। अब मुझे रिलेटिव रेट निकालना है किसका बेटा? विद 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने बेटा? 2। और यहां पर 2 डिग्री हाइड्रोजन के कोरस्पोंडिंग क्या रेशियो है? आप कहोगे 3.8। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7.6। तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वही मेजर प्रोडक्ट होगा। बेटा ये आया था, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया था, ये डेटा है, डेटा। इसको याद ही करना है। नए वाले बच्चे इसको याद करें, मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे करना है। ब्रोमिनेशन का अलग होता है, ब्रोमिनेशन का अलग होगा। यस, कौन सा मेजर होगा बेटा? आप कहोगे 2 डिग्री वाले के साथ वैल्यू बड़ी आई है तो 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करना आसान है, तो यहां पर हम कहेंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास मेजर, और ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? माइनर। ये क्या हो गया हमारे पास? माइनर। आएगा बेटा, आएगा, टेंशन ना लो, आएगा। जो नहीं आएगा दोबारा समझाऊंगा, टेंशन ना लो, आप करते जाओ। अरे HCl नहीं दिखाते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाय प्रोडक्ट का इतना रोल नहीं होता, मेन प्रोडक्ट का ज्यादा रोल होता है, तो मेन प्रोडक्ट लिखो आप। यस,
जिस तरह से आपने क्लोरीनेशन का याद कर लिया कि 1:3.8:5 क्लोरीन है। अब जरा देखो भाई अगला, अगर मैं यहां पर आप लोगों को ऐसे दे दूं CH3 CH3 और CH3, ये एल्केन है, ठीक है भाई, ये एल्केन हो गई आपके पास CH3 CH3 CH3, और यहां पर मैंने क्लोरीनेशन किया। अब मुझे बताइए इस एल्केन के पास कितने प्रकार के देखो एक छोटी सी बात समझ लो मेरी बात, पहले मेरे को अगले 5 मिनट के अंदर, अगले 5 मिनट के अंदर बोलना नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी। चैट बंद करो, चैट बंद करो, 5 मिनट के अंदर बंद करो, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर बंद करो। अबे आंसर नहीं देना है भाई, 5 मिनट के अंदर बंद, बिल्कुल बंद, ठीक है बंद। अगर समझ में ना आए तो उसके 5 मिनट बाद आप बोलना, ठीक है। इधर देखो बेटा, CH3 CH3 हमारे पास, इसके पास 2 टाइप के हाइड्रोजन हो गए, एक तो हो गया 1 डिग्री हाइड्रोजन और एक हो गया 3 डिग्री हाइड्रोजन, ये हो गया। अब जरा देखो इनकी संख्या कितनी है 1 डिग्री वालों की, 3 3 6 और 3 9, तो ये कितने हो गए बेटा 9। और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 1 है। और जब हम क्लोरीनेशन कर रहे होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और हमें बनाना है मेन प्रोडक्ट कोई भी एक, तो हमें मेजर और माइनर बताने होते हैं। तो यहां पर हम क्या कहेंगे भाई, देखो हमें पता है फॉर क्लोरीनेशन क्लोरीनेशन करते समय जो हमारे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन का रिलेटिव रेट का रेशियो होता है, वो होता है 1:3.8:5। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें रिलेटिव रिएक्शन निकालनी है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन वालों की कितनी होगी, 3 डिग्री वालों के साथ कितना होगा। तो मैंने कहा कि भाई रिलेटिव रेट विद 1 डिग्री हाइड्रोजन, कितनी संख्या हो गई 1 डिग्री वालों की, 9, और यहां पर रेशियो कितना है 1, तो हमारे पास कितनी आ गई 9। अगर मैं कहता भाई रिलेटिव रेट विद 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो वो हमारे पास कितना आएगा बेटा, एक ही हमारे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन है लेकिन उसका रेशियो कितना है 5, तो 1 × में 5 बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो जिसकी बड़ी वैल्यू होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा। वैसे तो आप बना के दोनों दिखाओगे वहां पर, ठीक है, कि अगर मैंने ये वाला हाइड्रोजन कोई रिप्लेस कर दिया प्राइमरी वाला, तो मेरे पास CH3 CH3 एक प्रोडक्ट तो ये आ जाएगा CH2Cl, और दूसरा क्या होगा बेटा, Cl आपने यहां से रिप्लेस कर दिया तो CH3C, यहां पर लिख दिया CH3 और यहां पर लिख दिया CH3, तो ये हो गया Cl हमारे पास, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर ओवरऑल इसके लिए जो वैल्यू आई है वो आई कितनी थी, 3 डिग्री 1 डिग्री वाले के लिए 9 और 3 डिग्री वाले के लिए कितनी आई बेटा जी 5। तो जिसके लिए बड़ी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा हमारे पास, मेजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, मेजर। और ये क्या हो गया हमारे पास, माइनर। तो क्लोरीनेशन करते टाइम हम लोगों को ये याद ही करना है, ये याद ही करना है, इसको कोई ऐसा नहीं है कि आपको भाई अंदर से कैलकुलेट करवा देगा। यस, 1 डिग्री वाले को रिप्लेस करना आसान है। वन डिग्री वाले को रिप्लेस करना आसान है। ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो आगे बढ़िए भाई, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखो भाई नेक्स्ट वाली रिएक्शन अगर नोट हो गया हो तो आगे बढ़ूं। अब जरा देखो भाई, जब हम ब्रोमिनेशन करेंगे ना, ब्रोमिनेशन ध्यान रखना है, ब्रोमिनेशन करते हुए तो भाई हम लिखेंगे भाई रिलेटिव रेट विद ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन विद ब्रोमीन, ठीक है भाई, विद ब्रोमीन। वो क्या होंगे, 1 डिग्री वालों का रेशियो होगा 1:82:1600, ठीक है। ब्रोमिनेशन करते हुए आपको 1:82 और 1600 ये फॉलो करना है। अब आपको क्या करना है बेटा, जरा ध्यान से देखना है। अगर मेरे पास एक मीथेन है और मैंने यहां पर ब्रोमीन ली और मैंने यहां पर सनलाइट ली, क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको बताना है। फिर मैंने यहां पर CH3
CH2 सॉरी CH3 CH3 और यहां पर मैंने ब्रोमीन ली, तो मैंने यहां पर सनलाइट ले ली, क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है। तीसरी कंडीशन होगी CH3 CH2 और CH3, आपने ब्रोमिनेशन किया, सनलाइट ली, सनलाइट लेने के पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा यह आपको बताना है। कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा यह आपको बताना है भाई, फटाफट बताइए। हाँ नोट तो करना पड़ेगा भाई, भले ही आपने पहले पढ़ा हो ना पढ़ा हो कोई बात नहीं। 182 और 1600 ये रेशियो है। अब आप समझिए इसमें तो एक ही प्रकार का हाइड्रोजन है ना, इसको तो क्यों ही चेक करना है हमें, इसमें तो एक ही प्रकार का हाइड्रोजन हुआ। तो अगर मेरे पास एक ही प्रकार का हाइड्रोजन हुआ है तो मैं क्या यहां पर लिखूंगा CH3Br, बोलिए HBr, हाँ या ना, HBr, बिल्कुल सही बात। अब देखो यहां पर भी एक ही टाइप के हाइड्रोजन है, दोनों 1 डिग्री 1 डिग्री, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या लिख दोगे भाई CH3 CH2Br और आपने बाई प्रोडक्ट HBr लिख दिया। और मैंने आपको एक बात और बोली है, बाई प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है यहां पे, बाई प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है यहां पर, मेन प्रोडक्ट आपका करेक्ट होना चाहिए, मेन प्रोडक्ट आपका करेक्ट होना चाहिए। अब जरा देखो यहां पर CH3 CH2 CH3 दो तरह के हाइड्रोजन हुए, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए 6 और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा जी 2। अगर मैं रिलेटिव रेट की बात करूं 1 डिग्री वालों के साथ और 2 डिग्री वालों के साथ, तो देखो 6 और ब्रोमिनेशन करते हुए हम 2 डिग्री के लिए क्या लेना लेते हैं भाई, 2 डिग्री के लिए लेंगे हम 82 और 1 डिग्री वालों के लिए लेंगे 1। तो यहां पर लिखेंगे 6 गुणा 1 बराबर 6 और 2 गुणा 82 बराबर 164। जिसके लिए बड़ी वैल्यू होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा, जिसके लिए बड़ी वैल्यू होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा। और भाई यहां पर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए, CH3 CH2 CH2 Cl सॉरी Br अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा माइनर प्लस प्लस CH3 CH2 या CH3 CH और CH3, ये क्या हो जाएगा बेटा Br, ये हो जाएगा मेजर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास मेजर। अरे भाई रटवाना होता तो रटवा देता, मैं ट्रिक बता सकता हूं इसकी। अरे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन तो निकालना सिखाया था भाई, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकालना सिखाया था कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट होगा वही डिग्री हाइड्रोजन की भी होगी जो कार्बन की होती है। आगे देखिए ब्रोमिनेशन कर रहे हैं हम लोग, CH3 CH और यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर Br2, यहां पर सनलाइट, वापस से देखो ब्रोमिनेशन करते हुए 1 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन, रेशो होगा 1:82 रेशो 1600, मैंने पढ़ाया है अभी भी लिखवाया है। बोलो फटाफट क्या आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, होने दो स्पैमरों को भी, उनकी ऐसी की तैसी। हमें पता है सबसे पहला काम है एल्केन में टाइप ऑफ हाइड्रोजन काउंट करने। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 9, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना 1। अब 1 डिग्री वालों की गुणा कर दो 1 डिग्री के रेशो के साथ, तो रिलेटिव रेट अगर मैं निकालना चाहूं 1 डिग्री हाइड्रोजन का तो वो आएगा 9 गुणा 1 यानी 9। और रिलेटिव रेट अगर मैं निकालना चाहूं भाई 3 डिग्री हाइड्रोजन के साथ तो भले ही 1 हो लेकिन 1600 बहुत बड़ा नंबर होता है, तो वो हो जाएगा 1600। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट होगा CH3 CH3 यहां पर Br प्लस CH3 CH CH3 CH2Br, ये होगा हमारे पास माइनर और ये क्या हो जाएगा मेजर, ये क्या होगा मेजर, ये होगा मेजर।
अरे बेटा इसके मान, ये गुणा करके जिसका मान बड़ा आएगा वो मेजर है, इसका मान मल्टीप्लाई करके जो बड़ा आएगा वो मेजर है। वापस देख, वापस देख दोबारा, वापस देख दोबारा। पहले फटाफट अपनी नोटबुक बंद करो, सारे के सारे नोटबुक बंद करो भाई फटाफट। अभी जहां पर भी बैठे हो, जो भी क्लास ले रहे हो, फोन पकड़ो और नोटबुक बंद कर दो, पेन रख दो एक साइड में, जो जो पूछूंगा उसका आंसर देना है आपको। अरे चैट काहे बंद हो गई? अगर मेरी कोई बात सुन रहा है, मान लो चैट मैनेजर, तो प्लीज चैट को जल्दी से चलवा दो, ठीक है? बंद करो, बंद करो, किताब बंद करो। पहला क्वेश्चन जो उंगली पे, फिंगर टिप पे लेके आओ, फिंगर टिप पे। पहला क्वेश्चन, एल्केन रिएक्टिव होती है या लेस रिएक्टिव? एल्केन मोर रिएक्टिव होती है, लेस रिएक्टिव? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो भाई। फिंगर टिप ऐसे पहले पॉइंट पे जो जो मैं बोल रहा हूं। एल्केन, एल्केन मोर रिएक्टिव होती है, लेस रिएक्टिव? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ध्यान रखना, उसको हाइड्रोजन वाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती। एल्केन, एल्केन लेस रिएक्टिव होती है, लेस रिएक्टिव होती है, समझ में आएगा? अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दे, सब समझ में आएगा। लेस रिएक्टिव होती है। रिएक्शन करने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, हाई टेम्परेचर की, हां या ना? यस और नो का जवाब दो। रिएक्शन करने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? यस और नो? सनलाइट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बेटा? सनलाइट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? यस और नो का जवाब दो बस। सनलाइट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यस पड़ेगी। सनलाइट ली है तो कौन से इंटरमीडिएट जनरेट होंगे? फ्री रेडिकल, कार्बोकटायन या कार्बोनायन? बता। अगर सनलाइट ली है तो कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल या कार्बोनायन? जो तू बोलेगा वो मान लूंगा मैं। और नए बच्चे भी बेटा सेम पार्टिसिपेट करेंगे, नए वाले बच्चे, कुछ अलग नहीं पढ़ा है, सेम वाले। हां, फ्री रेडिकल बनेगा, सही बात है, सही बात है। एल्केन में जब हेलोजन अटैक करती है तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किससे? क्लोरीन से या ब्रोमीन से, किसी भी टाइप के हेलोजन से। आप मुझे बताइए फटाफट, आप मुझे बताइए फटाफट, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल एडिशन या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन? क्या होना चाहिए इसका नाम, रिएक्शन का नाम? रिएक्शन का नाम क्या होना चाहिए भाई? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल एडिशन या भाई एलिमिनेशन रिएक्शन? जो आप कह दो। सही बात है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आंसर आ रहा है भाई। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इस पूरी रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसका नाम बताइए फटाफट। फ्री, इस रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसका नाम बताइए। बताइए भाई फटाफट। नाम क्या होगा बेटा? प्रोपगेशन स्टेप, बिल्कुल ठीक। प्रोपगेशन स्टेप, बिल्कुल ठीक, ठीक है। प्रोपगेशन स्टेप, ज्यादा ध्यान मत दो आप। अगर कोई एल्केन, अगर कोई एल्केन क्लोरीनेशन कर रही है, मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रही है, ठीक है, क्लोरीन के साथ, दो ही इंपॉर्टेंट है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। फ्लोरिनेशन आयोडाइनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बोला कि भाई अगर कोई एल्केन क्लोरीनेशन कर रही है
तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन का जो रिलेटिव रेशियो होगा रिएक्शन करने का वो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखो। ये डेटा तो याद ही करना पड़ेगा भाई, इस डेटा को बिना याद करे काम नहीं चलेगा, ये डेटा तो एक्सपेरिमेंटल है। क्लोरीनेशन करते हुए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने का जो रेशियो है वो 1:3.8:5 होता है, 1:3.8:5 होता है, यह मानना है। ठीक है, अब ये मेरे पास एल्केन है, आप मुझे बताइए कितने प्रकार के हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, कितने प्रकार के हाइड्रोजन इसके अंदर दिख रहे हैं, मुझे बताओ कितने प्रकार के हाइड्रोजन दिख रहे हैं मेरे बच्चों, 2 प्रकार के, है ना। ये हमारे पास 1 डिग्री, ये वाले भी 1 डिग्री और बीच वाले 2 डिग्री। अब टोटल काउंट करके देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2। और मैंने आपको रिलेटिव रिएक्शन के बारे में बताया भाई, रिलेटिव रिएक्शन का मतलब है जैसे 1 डिग्री हाइड्रोजन 6 है, आप इसकी मल्टीप्लाई इसके रेशियो से कर लो, तो जो भी वैल्यू आएगी, जैसे मैंने लिखा रिलेटिव रिएक्शन विद 1 डिग्री हाइड्रोजन 6 गुणा 1 6, रिलेटिव रिएक्शन विद 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 थे, इसका रेशियो 3.8 था, तो 2 गुणा 3.8 7.6। फिर मैंने लिखा कि भाई जिसका मान बड़ा आएगा वो मेजर प्रोडक्ट है और जो दूसरे वाला होगा वो माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई ये मान बड़ा है, तो 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन को जब रिप्लेस किया होगा क्लोरीन ने तो मैंने इसको मेजर कहा, और जब 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो मैंने इसको माइनर कहा। बताओ ये बात किस किस को समझ में नहीं आई, बताओ भाई ये बात किस किस को समझ में नहीं आई। मल्टीप्लाई करनी नहीं आई, 6 गुणा 1 6, 2 गुणा कदे कहीं के 1 नंबर के। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देख यहां पे एक और क्वेश्चन लिखा मैंने, ये जो एल्केन दे रखी है, ये वाली एल्केन ध्यान से देख, कितने प्रकार के हाइड्रोजन दिख रहे हैं तेरे को, देख आंख से। नए वाले भी बोलेंगे, नहीं तो मुक्का मारूंगा बेटा खींच खींच के। बहुत प्यार हो गया, अब फटाफट बताओ कितने प्रकार के हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 प्रकार के, एक तो 1 डिग्री वाले, एक 3 डिग्री वाले। 1 डिग्री वाले कितने, 9, 3 डिग्री वाले कितने, 1, हाँ 1। ठीक है, अब तू क्लोरीनेशन कर रहा है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, Cl2 क्लोरीनेशन, यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का रेशियो क्या होता है, रिलेटिव रिएक्शन बोलो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का रेशियो क्या होता है, 1:3.8:5, यानी जो भी डिग्री के हाइड्रोजन होंगे उनके नंबर की मल्टीप्लाई उनके रेशियो से कर दो। 1 डिग्री वाले हैं तो 9 गुणा 1 9, 3 डिग्री वाला एक ही है तो 1 गुणा 5 5, 1 गुणा 5 5। 9 और 5 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, 9 और 5 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, बता दे एक बार। 9 बड़ा होता है 5 से, तो भाई 1 डिग्री वालों के साथ 9 बड़ा है, तो जब 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया होगा, जब 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया होगा तब हमने उसको मेजर कहा, और जब 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया उसको हमने माइनर कहा। क्यों, उसको हमने इसलिए माइनर कहा क्योंकि ये वैल्यू 5 आई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए क्या ये वाली रिएक्शन क्लियर हुई कि नहीं हुई, मेजर माइनर क्लियर है कि नहीं। क्लियर है। अब मुझे बताइए भाई, अगर मुझे ब्रोमिनेशन करना हो, क्या करना हो, ब्रोमिनेशन करना हो, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने का जो रेशियो है ब्रोमिनेशन करते हुए वो क्या होगा, ब्रोमिनेशन करते हुए वो क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन का जो रेशियो है ब्रोमिनेशन करते हुए वो क्या होगा, 1:82:1600, 1:82:1600,
वापस से क्या करोगे, हमारे पास एक ही प्रकार के हाइड्रोजन है, एक ही प्रकार के, तो कोई मेजर माइनर करने की जरूरत नहीं है, सीधा हटाओ लगाओ। यहां पर भी एक ही प्रकार के हाइड्रोजन है तो सीधा हटाओ लगाओ, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास दो प्रकार के क्या आ गए, हाइड्रोजन। इसके अंदर 1 डिग्री वाले 6, 2 डिग्री वाले 2, और आपको पता है कि ब्रोमिनेशन का रेशियो होता है 1 डिग्री वालों के साथ 1, 2 डिग्री वालों के साथ 82 और 3 डिग्री वालों के साथ 1600। तो हमने इनके नंबरों को इसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 गुणा 1 6, और 2 डिग्री वालों के लिए 2 गुणा 82 164 164। तो इन दोनों में जब 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा ब्रोमीन से, वो मेजर हो जाएगा, और जब 1 डिग्री वाला होगा वो माइनर। तो मुझे बताओ ये वाली रिएक्शन क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, ये वाली रिएक्शन क्लियर हुई कि नहीं हुई, यस और नो? बोलो फटाफट। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, मैंने मिटा दिया, पूरा मिटा दिया, मैंने पूरा मिटा दिया। लो मेजर माइनर, आप मुझे करके बताओ कितने हाइड्रोजन है, कितने टाइप के हाइड्रोजन है इसके अंदर, मुझे इसका आंसर दो। कितने टाइप के हाइड्रोजन है बेटा इसके अंदर, कितने टाइप के हाइड्रोजन है इसके अंदर? 2 टाइप के। कौन कौन से? 1 डिग्री हाइड्रोजन है और भाई 3 डिग्री हाइड्रोजन है। 1 डिग्री हाइड्रोजन 9 है और 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 है। जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो 1 डिग्री हाइड्रोजन रेशियो 2 डिग्री हाइड्रोजन और रेशियो 3 डिग्री हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने का जो रेशियो होता है वो होता है 1:82:1600। अगर मुझे 1 डिग्री वालों के साथ रिलेटिव रेट निकालना है, रिलेटिव रेट बराबर 1 डिग्री वाले कितने हो गए विद 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो 9 गुणा 1 बराबर 9 होगा, और रिलेटिव रेट विद 3 डिग्री हाइड्रोजन तो भले ही 1 है पर रेशियो 1600 है भाई, 1600। तो 1600 वैल्यू क्या हो गई बड़ी, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन को जब आप रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा CH3Br, ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और यहां पर CH3H और CH2 जब 1 डिग्री वाले को हटाओगे तो वो हो जाएगा आपके पास माइनर प्रोडक्ट। अब मुझे बोल के दिखाओ वो कौन सा बच्चा है जिसको समझ नहीं आया, फटाफट बताओ भाई, जिसको हेलोजिनेशन ऑफ रिएक्शन समझ नहीं आई, एक बार बता तो दो। यस। अरे पहले ही गाने से रोने से थोड़ा ही ना होता है मम्मी, मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्या बे, 5 मिनट दो, कोई समझा रहा उसको समझने की कोशिश करो। हल्के में ले रहे हो क्या तुम? अबे अभी तक बहुत प्यार हो गया, ठीक है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए भाई, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर कोई आप लोगों से हैलोजन की रिएक्टिविटी पूछे कि भाई हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन की जो रिएक्शन है उसमें हैलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक हमारे पास फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है और एक आयोडीन है। आंसर आप बताओगे मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा? मोस्ट रिएक्टिव, देखो आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। और क्यों है उसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूं। फ्लोरीन के बीच में एक छोटा सा बॉन्ड है, और भाई फ्लोरीन के ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे,
लेकिन जो आयोडीन है ना, आयोडीन, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बड़ी। अब उसके इलेक्ट्रॉन कहां है? दूर दूर। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर किसी घर में दो चार औरतें आपस में लड़ती हैं, ठीक है, और अगर वो पास पास रहेंगी तो लड़ाई ज्यादा होगी, लड़ाई ज्यादा होगी तो घर का माहौल स्टेबल नहीं रहेगा, आपस में वो कान पकड़ते रहेगी, आई 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 भैया, ठीक है। और एक ऐसा है कि वही दो औरतों को अगर हमने अलग अलग स्थान पर लेके छोड़ दिया कि चल तू दूसरे गांव में और चलो भाई तुम दूसरे गांव में, तो जब वो मिलेंगी नहीं तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। ऐसे ही क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है, और हमें पता है कि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है भाई? रिपल्शन लगता है। तो यहां पर बीच की दूरी कम है, अब ज्यादा रिपल्शन लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहेंगे इन वाले इलेक्ट्रॉन को, दूर हो जा मेरे नजरों के सामने से, नहीं तो तुझे मार दूंगा, काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसका कर दूंगा, ये कर दूंगा। ऐसे ऐसे ही ये वाले कहेंगे अरे सामने से हट जा नहीं तो मुक्का मारूंगा, धुड़ुम धुड़ुम धुड़ुम, ठीक है। तो इनके बीच में रिपल्शन क्या होगा बेटा? बहुत ज्यादा। इनमें रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा। और यहां पर रिपल्शन क्या है? कम। अब आपको पता है जहां पर रिपल्शन होता है वहां पर एनर्जी बढ़ जाती है। अगर कोई एक भी इंसान मेरे रसगुल्ले की तरफ देखेगा ना तो उसकी आंखें निकाल लूंगा। आता ना अंदर से जोश, जब बात रसगुल्ले की आती है तो एकदम से हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। जब जब हमें गुस्सा आता है, जब जब लड़ाई होती है, एनर्जी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी घट जाती है। यह बात पता होनी चाहिए तुम्हें। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। इसका मतलब वो रिएक्टिव है, इसका मतलब वो रिएक्टिव है। जो स्टेबल कम होता है वो रिएक्टिव ज्यादा होता है। इसीलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, और फिर हमारे पास आयोडीन का होगा भाइयों। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यस। अरे रसगुल्ले होते हैं ना खाने के लिए भाई। हाँ बस मुझे पसंद है तो भाई इसलिए मैंने बोल दिया। मुझे गुस्सा आ जाएगा अगर किसी ने मेरे रसगुल्ले को उठाने की कोशिश करी तो। नोट कर लिया तो आगे बढ़ जाऊं क्या? अब देखो भाई, ये अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर 11वीं का रिवीजन करवा दो, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी 11th क्लास में भी है, ठीक है। ये रिएक्शन ऑलरेडी 11th क्लास में भी है, तो ये अपने आप में रिवीजन ही चल रहा है, और ये 12th क्लास का पार्ट भी है। तो भाई 12th क्लास के बच्चे ये ना सोचे कि हम कब से नोट बनाना शुरू करेंगे, अभी से, कल से ही शुरू कर देना था आपको। अगर कोई रिएक्शन 4 बार आएगी तो 4 बार पढ़ना है। आप बस दूसरी बार पढ़ो और 11वीं वाले पहली बार पढ़ रहे हैं। अब देखो भाई आगे की बात, आगे की बात कर लेते हैं भाई। अब दूसरी जो रिएक्शन है वो क्या है? फ्रॉम 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 एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन्स। अब हमें एल्केन से हमने एल्काइल हैलाइड बनाए थे, अब हम एल्कीन से बनाएंगे बेटा, एल्कीन से। मैंने एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करवा दी, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर पहले वाली रिएक्शन की। अब जरा यहां पर देखो बेटा, एल्कीन्स ऑन रिएक्शन विद HX टाइप ऑफ एसिड। अब HX क्या होगा बेटा? HCl हो सकता है, HBr, मतलब ये होंगे HF, HCl,
HBr और HI, इनको हमने HX बोला। एल्कीन्स ऑन रिएक्शन विद HX टाइप ऑफ एसिड gives alkyl halide, gives alkyl halide। अब देखो बेटा, आपको क्या करना है, रिएक्शन में क्या होगा, क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एल्कीन में आपको HX जोड़ना है। आधे बच्चों को लग रहा होगा कि सर हमें तो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करना है, आधे बच्चे सोच रहे होंगे आप मार्कोनिकोव को फॉलो ना करें, ठीक है। बेटा 7.45 समय हो गया है, मुझे याद है मैंने आपको कहा था कि 11वीं क्लास का रिवीजन करवाऊंगा, तो 11वीं क्लास का रिवीजन ही है ये। इससे पहले वाली रिएक्शन भी 11वीं में ही थी। दोनों, आज का पूरा लेक्चर 11वीं में भी था और 12वीं में भी था बेटा। मैं गिर जाऊंगा भाई नीचे, मेरे बस की बात नहीं है भाई ये। अरे प्रभु कोई तो उठाओ। भाई तुम तो नालायक हो। अबे ना, तुम्हें मुक्का मार के तुम्हें ठीक कर दूंगा मैं। अबे भाई 11वीं में भी थी, 12वीं में भी थी, 12वीं वाले भी पढ़ो और 11वीं वाले भी पढ़ो, नालायक कहीं के, बदतमीज। देखो यहां पे तुम्हें नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, मेरी सुन लो। इधर देखो, रिएक्शन में क्या होगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले पहला स्टेप है, सबसे पहले, अच्छा चलो मैं एक रिएक्शन करवा ही देता हूं। देखो यहां पर देखो, ये रिएक्शन होगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक एल्कीन है, ठीक है। और आप लोग जानते होंगे यहां पर HCl नाम का कोई भी एसिड होगा, ठीक है। हां, पहले मैं आपको 11वीं के लेवल पे समझा देता हूं। HCl नाम का एसिड होगा। फिर भाई मैंने आपको एक बात बताई थी, मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। मार्कोनिकोव रूल 11वीं में पढ़ाया था, और कोई बात नहीं अगर आप अभी भी भूल गए हो तो मैं बता देता हूं मार्कोनिकोव रूल क्या था, ठीक है। ठीक है, हम कहेंगे भाई ड्यूरिंग एडिशन टू एल्कीन, मतलब एल्कीन में जोड़ते हुए, ठीक है भाई, नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम वेयर हाइड्रोजन इज लेस, वेयर हाइड्रोजन इज लेस। ये मार्कोनिकोव रूल है कि भाई जब आप एडिशन करोगे किसी भी चीज का, तो आपके पास नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ जाएगा, ठीक है, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। अब जरा देखो बेटा, यहां पर दोनों हमारे पास डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। अगर मैं देखूं तो दोनों सेम हो गए। HCl क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा H+ और एक हो जाएगा Cl-। तो नेगेटिव पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, ये उसके पास जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। अब क्योंकि दोनों पर सेम है तो आप कहीं पर भी लिख दो। तो भाई हमने एक को हाइड्रोजन दे दिया और एक को हमने क्या कर दिया भाई, क्लोरीन दे दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई, मिथाइल क्लोराइड। अगर मेरे पास ये रिएक्शन होती CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मैं यहां पर HCl की रिएक्शन करवा रहा होता ऐसे HCl के साथ रिएक्शन,
तो मैं ऐसे सोचता कि भाई यहां पर तो एक H प्लस है और एक Cl माइनस है, और मुझे पाई बॉन्ड तोड़कर दो सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, ये पाई बॉन्ड तोड़ना है और दो सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। तो मुझे बताओ Cl माइनस किसके पास जाएगा, अल्फा के पास या बीटा कार्बन के पास? इस रूल के हिसाब से देखो, जो ये रूल बताया है, इस रूल के हिसाब से मुझे बताइए कौन से वाले कार्बन के पास जाएगा Cl माइनस? अरे ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो आपने Cl को यहां भेज दिया और हाइड्रोजन को यहां पर भेज दिया, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3, CH, CH3 और Cl, ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट होगा भी ना, वो माइनर हो जाएगा। फिर ये क्या हो गया? मेजर। ये क्या हो गया बेटा? मेजर। बिल्कुल सही जवाब है। अब आगे देखो भाई, आगे देखो बेटा, यहां पर क्या कहा इसने? CH3, CH, CH3, C, यहां पर लिखा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। बताओ भाई, अब यहां पर मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे पता है कि एक H प्लस है, एक Cl माइनस है, इसको मैंने अल्फा कार्बन, इसको मैंने बीटा कार्बन। तो बताइए Cl माइनस कहां जाएगा? Cl माइनस कहां जाएगा बेटा? अल्फा पे या बीटा पे? आप कहोगे सर मार्कोनिकोव रूल कहता है नेगेटिव पार्ट उस वाले कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन वाले पे 2 है, इस पर कितने होंगे बेटा? इस पर मेरे पास हो जाएंगे कितने? यस, बिल्कुल सही जवाब। तो मेरे पास CH3, C ऊपर CH3, अगर यहां पर क्लोरीन जाता है तो हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। अगर गलती से भी आपने उल्टा कर दिया, अगर गलती से भी आपने उल्टा कर दिया, जैसे यहां पर H दे दिया और यहां पर CH2Cl, तो इसको आप माइनर लिखोगे। क्या लिखोगे? माइनर। इसको आप माइनर लिखोगे, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, CH3, CH डबल बॉन्ड CH। ये तो हो गया ना एक क्वेश्चन? हाँ, ये हो गया। तो भाई अब मुझे फटाफट बताइए, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, HBr क्या प्रोडक्ट बनेगा मेजर? आपको बताना है, फिर मैच करना है भाई। CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। HBr, दोनों रिएक्शन को कंप्लीट करो भाई फटाफट, और फिर मैच करना है आपको, फिर मैच करना है, दोनों प्रोडक्ट मैच करना है बेटा। करो भाई इन दोनों को। हमें पता है यहां पर 2 पार्ट होंगे, एक होगा H पॉजिटिव Br माइनस, हमें पता है इसके बाद 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन। मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से Br जाएगा इधर और हाइड्रोजन जाएगा इधर। तो हमारे पास अगर हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे CH3, CH, Br और CH3, तो ये हमारे पास हो जाएगा मेजर। अगर हम दूसरा बनाते भी हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा माइनर। ये क्या होगा बेटा हमारे पास? माइनर। आगे देखिए बेटा, CH3, CH3 डबल बॉन्डेड कार्बन, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 0 हाइड्रोजन, तो यहां पर होगा H प्लस और Br माइनस। मोटी बुद्धि का प्रयोग करना है, इसको यहां लिख देना, इसको यहां जोड़ देना, तो ये क्या बन जाएगा भाई? CH3, C, CH3, Br,
CH2 CH3, ये हो जाएगा हमारे पास मेजर, और माइनर इसका उल्टा हो जाएगा, माइनर इसका उल्टा हो जाएगा, CH3 CH3 CHBr और CH3, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है, अगर आपको लॉजिक, अरे ओ मुक्के मारूंगा, रिएक्शन मैकेनिज्म कल करवाऊंगा बेटा, और वहां पे रीअरेंजमेंट वगैरह सब होंगी अगले, वो कल की बात है, आज टाइम कम रह गया ना, इस वजह से आज मैंने मार्कोनिकोव रूल या 11वीं जो आपको एनसीईआरटी में दिखेगा वो सारी रिएक्शन करवाई, ठीक है। आप मुझे बताओ इस रिएक्शन में क्या टफ था। अगर आपको यह बात पता लग गई कि आप जब एडिशन करोगे एल्कीन के अंदर तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा, उस डबल बॉन्डेड वाले कार्बन एटम पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या लेस होगी, ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या लेस होगी। अब हमने पहले वाली रिएक्शन को देखा, दोनों में सेम है, कहीं पर भी भेज दो बात कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे वाले में इधर 2 इधर 1, तो हमने कम वाले पे हेलोजन को भेज दिया, ज्यादा वाले पे हाइड्रोजन को भेज दिया, ये भी क्लियर हो गई है ना। उसके बाद ये 3 रिएक्शन मैंने करवाई, इन तीनों रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं आई। तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है, थोड़ा पेशेंस लेके बैठा करो। अगर स्टार्टिंग की 5 मिनट में समझ में ना आए तो तुम्हारे टीचर को पता लग जाता है कि नालायकों के दिमाग में नहीं घुसा है अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली क्लास में मैं इसी रिएक्शन को, अगली रिएक्शन नहीं, इसी रिएक्शन को कंटिन्यू करूंगा और इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, और इसकी एक बेस चीज बताऊंगा जो मैंने लास्ट ईयर 11th वाले बच्चों को बताई थी, वो दोबारा से बताऊंगा ताकि जो नए बच्चे हैं उनको सब समझ में आ जाए। वैसे आज भी एक एक करेक्ट है उनका, लेकिन जो एक्सेप्शन भी होंगे ना, एक्सेप्शन वो भी क्लियर हो जाएंगे उनके, ठीक है। हाँ तो भाई अभी हम नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, अब आपको देखना 4-5 दिन बाद आपको ऑर्गेनिक से ऑटोमेटिक प्यार होने लगेगा, ऑटोमेटिक प्यार होने लगेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन देखते ही बनेंगे, ठीक है ना, टाइम लगता ज्यादा। तो भाई आज मैं थोड़ा सा होमवर्क दूंगा। हाँ पहले तो ये बताओ, कल की क्लास में मैंने जब आपको देखा होगा आपने नोट्स में, वहां होमवर्क दिया था, किस किस ने होमवर्क किया भाई, किस किस ने होमवर्क करके आया, जल्दी बताइए, कितने बच्चों ने होमवर्क किया। लास्ट वाली क्लास में होमवर्क दिया था। अबे जाहिल इंसान, नहीं किए नहीं किए। चलो बहुत बढ़िया, आई होप ऐसे ही पढ़ाई करते रहोगे आप, ठीक है। तो रिएक्शन ऐसी ही है, सबके पीछे लॉजिक है, आपको लॉजिक मिलते रहेंगे, आप करते रहना, ठीक है। तो अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।